ओके, सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट आई थॉट कि डीएसएल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बट देन आई थॉट कि हमने पहले टेलीफोन नेटवर्क तो पढ़ लिया है, तो क्यों ना साथ के साथ हम केबल टीवी नेटवर्क्स भी एक बार देख लें। उसके बाद फिर हम दोनों टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस भी देख लेंगे। सो यस, लेट्स गो थ्रू विद दिस टीवी नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क जिसको हम बोल रहे हैं ना। तो ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क आपके पास है, और एक आपका जो सेकंड जनरेशन टीवी नेटवर्क आपके पास है। फर्क क्या है देखो जरा। अगर आप ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क देखेंगे, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से आपका जो, अच्छा उसको नेटवर्क को याद करो, आपके टेलीफोन नेटवर्क को। वहां पे क्या था? यूजर का टेलीफोन, इससे कहाँ जा रही थी लोकल लूप की वाली केबल आपकी? सेंट्रल ऑफिस से। यहाँ के आपके टेंडम ऑफिसेज मान लो, और फिर आप कहाँ जा रहे हो? स्विचिंग ऑफिसेज में। ठीक है, ये सब क्या है? आपके ट्रंक्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल ऐसे यूजर्स का डेटा जाता था। ठीक है ना? ये आइडिया था पूरा। तो इसको समझेंगे जरा ऐसे ही कि ये एक सिटी का एग्जांपल मान लो, ऐसी ही एक सिटी और है। तो हर सिटी में ऊपर से क्या आ रही है? केबल टीवी का नेटवर्क आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वो सारे चैनल आ रहे होंगे आपके। और ये है आपका हेड एंड। हेड एंड क्या होता है? मान लो अब मेरे शहर में मेरे को अपने घर में, और क्या लेना है? ये मेरा घर है, मेरे को यहाँ पे केबल का कनेक्शन लगवाना है। ठीक है, तो जो मेरे को क्या करना होगा, जो मेरे उधर का बंदा होगा, कोई भी केबल वाला, मैं कहूंगा भाई मेरे को वो कनेक्शन चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो यहाँ पे उनका एक वो एम्पलीफायर सा होता है, आपने देखा होगा, जो उनका रिपीटर टाइप का इस तरह का एक बॉक्स होता है, और वहां से वो केबल आपको देके जाते हैं। तो इस केबल को हम उसमें क्या बोल रहे थे? लोकल लूप। यहाँ पे इसको बोल रहे हो सिंपली ड्रॉप केबल। ठीक है, ओके। और ये कोएक्सियल केबल होती है, हम आपको ट्रांसमिशन मीडिया में ही बता चुके हैं पहले। तो फिर यहाँ से वो आपके बॉक्स से कहाँ जा रही है? स्प्लिटर पे। स्प्लिटर क्या है कि आपको अब जो कस्टमर है वो एक तो है नहीं, मान लो मेरे ही आस पड़ोस में 50 लोगों को कनेक्शन देने हैं। तो स्प्लिटर वो डिवाइस होता है जहां से अब आपकी ऐसी केबल्स जाती हैं अलग अलग सब्सक्राइबर की तरफ। ठीक, ये स्प्लिटर होता है। और यहाँ से फिर वो आपको केबल कहाँ से आती है? जो ऑफिस होता है, मान लो जो तुम्हारे केबल टीवी वाले हैं ना, बोलते हैं कि ये टीवी वालों का ऑफिस है, तो उस ऑफिस से आती है तुम्हारी केबल्स। ऑफिस में भी तो कहीं से आती है। तो उस केबल टीवी के ऑफिस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हेड एंड। और ये जो पीछे से आ रही है, मान लो कि मेरी एक पर्टिकुलर सिटी है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। तो जींद में भी तो कहीं से आ रही होगी। ठीक है, मान लो किसी बिग सिटी से। तो वो ये हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, मतलब कि जो पीछे से कहीं से केबल आ रही है आपकी, एंटायर नेटवर्क मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया ना। एंड जो साइड है सिर्फ वही बताइए कि कैसे हो रहा है आपका। ओके, सो दिस इज योर एंटायर बिगर नेटवर्क, जो काइंड ऑफ यहाँ पे ये क्या है? जो स्विचिंग ऑफिस का ये काम था। तो यहाँ पे मैंने वो काइंड ऑफ किसकी लैंग्वेज में बनाया है? तुम्हारे टीवी नेटवर्क की लैंग्वेज में। हेड एंड जो तुम्हारा फिर अब पर्टिकुलर तुम्हारी यूजर की साइड पे। और फिर यहाँ पे देखो जरा, ये है तुम्हारी सारी कोएक्सियल केबल। ये बताने वाली बात है ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क के अंदर कि ये जो केबल्स हैं सारी की सारी, यहाँ यहाँ ये सब कौन सी है? कोएक्सियल केबल है। और जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसमें क्या फर्क हो जाएगा? ये ट्रेडिशनल है, ये नहीं मिलेगा अब आपको। ठीक, तो पहले एक बार ये देख लो प्रोसेस क्या है पूरा, कि वीडियो सिग्नल कहाँ से आएगा तुम्हारा? अच्छा, इनको ये नाम है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। तो इसके केस में क्या बोलते हैं? हमारे टीवी के केस में स्विचिंग ऑफिस की बजाय ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं तुम्हारे हेड एंड पे, जो केबल टीवी ऑफिस है, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। ठीक, बीच में एम्पलीफायर होते हैं। एम्पलीफायर क्यों रखते हैं? क्योंकि सिग्नल है ना आपके घरों तक आते आते डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और यूजर प्रेमिसेस तक आते आते, केबल टीवी ऑफिस से गुजरते गुजरते। तो एम्पलीफायर फिर उनको क्या करते हैं? आपकी सिग्नल्स को री एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, तो हेड एंड और सब्सक्राइबर के बीच में कह रहा है कि 35 एम्पलीफायर लगाने पड़ जाते हैं। इसमें एक ये नुकसान है। पहले क्या है? एम्पलीफायर्स की जरूरत ज्यादा पड़ती थी। कोएक्सियल टीवी में लॉसेस ज्यादा, कोएक्सियल केबल के अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं। हम आगे इसको थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारे जो मॉडर्न टीवी नेटवर्क्स है उनके साथ। इसमें यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। मतलब क्या हुआ? जो पुराने टीवी नेटवर्क्स थे उन पे आप इंटरनेट और वो सब नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई आपकी, जिसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। यहाँ ये वो टीवी नेटवर्क्स हैं
जिसके ऊपर हम डेटा कम्युनिकेशन यानी कि इंटरनेट चलाने की भी बात करते हैं केबल मॉडेम का यूज करके। ठीक है, कैसे? ये जो आपका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था, इस मॉडर्न जो आपका नेटवर्क है, क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली? HFC, हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। क्या मतलब हुआ? इसमें आप दोनों ही लिंक यूज कर रहे हो, फाइबर भी और कोएक्सियल भी, तो हाइब्रिड मोड हो गया आपका ये HFC। तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से क्या हुआ आपका, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं इस वाले नेटवर्क में? RCH, रीजनल कंट्रोल हेड, आई गेस यही नाम होता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हब तक आता है। ये वही है जो हम अपने टीवी ऑफिसेज हैं, केबल टीवी ऑफिसेज। यहाँ से अगर तुम देखोगे आपके इस डिवाइस, ये स्विच, ये पहले यहाँ पे इसको क्या बोल रहे थे हम? स्प्लिटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? स्विच। ठीक है, इसमें हम इसको क्या बोल रहे हैं? पहले हमारा एम्पलीफायर या रिपीटर बोल रहे थे, अभी ये क्या है? फाइबर नोड। बिकॉज आप देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ ये फाइबर है, मतलब कि जो प्रोवाइडर की, केबल प्रोवाइडर की साइड है सारी की सारी सॉरी, वो फाइबर है। आपके यहाँ तक जो आती है, जो लास्ट माइल, एक तरह से, एक तो कौन सी आपकी ड्रॉप, और इस फाइबर नोड तक के बीच में, मतलब जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना आपको जो दिखता है विजिबल, वो सिर्फ कोएक्सियल है। अदरवाइज जो बैक एंड है सारी, वो क्या है? हाई स्पीड फाइबर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइबर और कोएक्सियल का कॉम्बिनेशन। तो आजकल का जो आपका केबल टीवी नेटवर्क है, आज आप अपने घरों में जो केबल सेट टॉप बॉक्स, डिश टीवी ये सब देखते हो, आपके वहां पे सिर्फ आपको कोएक्सियल मिलेगी। बैकएंड में उसका सारा क्या है? फाइबर, और इसी फाइबर पे चलता है अब इंटरनेट। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि जो इंटरनेट वाला है ये आपका HFC बेस्ड नेटवर्क है। इसको आप नेक्स्ट जनरेशन केबल टीवी नेटवर्क भी बोलते हैं, सेकंड जनरेशन टीवी नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? RCH, ये देखो, ये वही बात होगी ना, काइंड ऑफ। RCH किसका काम कर रहा है? तुम्हारा जो स्विचिंग ऑफिस कर रहा था वहां पे। तो देखो 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके लोकेशन वाइज DH है, उधर वो अपना ब्रॉडकास्ट कर सकता है डेटा को। चलिए, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में आप देख लेना। एडवांटेजेस क्या हैं आपकी? बाय डायरेक्शन कम्युनिकेशन मैंने बताया, आप इंटरनेट जो डेटा है, यूजिंग दीज केबल्स यू कैन यूज ऑल्सो, है ना? आप जो अपना केबल के साथ साथ, मतलब जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, जो टीवी वाला पार्ट है, उसके साथ साथ आप अपना इंटरनेट भी चला सकते हो। और ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? रिड्यूस द नीड ऑफ एम्पलीफायर डाउन टू 8 और लेस। पहले तो सेम डिस्टेंस पे आपको कोएक्सियल केबल में कितने लगाने पड़ रहे थे? 35 एम्पलीफायर्स। अभी कितने हैं? 8 या उससे भी कम। देख रहे हो कितना कॉस्टिंग? एक तरफ आपने अगर ज्यादा कॉस्टिंग की है फाइबर इंस्टॉलेशन एंड उस सब में, तो वो आपको कहाँ पे भी हेल्पफुल हो रहा है। वन तो आप डेटा नेटवर्क इस पे डाल सकते हो, प्लस आपकी जो एम्पलीफायर और ये सब मेंटेनेंस वाली जो कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस। तो दैट इज द एडवांटेज दैट HFC है। ओके, तो इसमें इतना ही रख लेते हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे कि कैसे आप इस केबल टीवी नेटवर्क को यूज करते हो इंटरनेट या डेटा ट्रांसफर के लिए, है ना? तो 2 वीडियो बचती हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, देयर विल यूज केबल मॉडेम बेस्ड इंटरनेट, एंड द वेरी नेक्स्ट लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस DSL बेस्ड जो टेलीफोन नेटवर्क वाले मॉडेम है। तो इन दोनों इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।